एसएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3.2 पर बात करेंगे। इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें अपन ने दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन किया था और आज हम दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम का सत्यापन करेंगे। देखिए, समांतर क्रम सत्यापन करने से पहले आप 3.1 एक्सपेरिमेंट देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पहले वो देख लें, उसके बाद ये देखें। समांतर क्रम संयोजन करने के लिए ये दो प्रतिरोध है, एक R1 है और इसका R2 है। दोनों का जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के हिसाब से। अब इनको अगर समांतर क्रम में कनेक्ट करना है तो देखिए, इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्ट कर लें और इस प्रतिरोध का दूसरा जो सिरा है वो इसके साथ इस पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे के साथ है वो कनेक्ट कर लें। अब ये देख सकते हैं, अब ये दोनों जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम है। अब ये समांतर क्रम में प्रतिरोध है, इनको अपन यहां पर मीटर सेतु के साथ इन दोनों एंड के साथ है वो कनेक्ट करते हैं, इन दोनों सिरों के साथ है वो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दो प्रतिरोध है R1 और R2, दोनों को अपन ने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। अब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद अपना ये जो परिपथ है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार अपन परिपथ पर बात कर लेते हैं। ये जो सेल है इसका ये वाला धन इलेक्ट्रोड है, धन को मीटर सेतु के इस वाले एंड से कनेक्ट करते हैं। फिर इन दोनों एंड के बीच में है ना, दोनों सिरों के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। यहाँ पर अपन दो प्रतिरोध लगाते हैं और दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाते हैं। इस वाले एंड को रियोस्टेट के साथ जोड़ते हैं और रियोस्टेट का दूसरा वाला एंड है वो की के साथ कनेक्ट करते हैं और की का है वो ऋणात्मक टर्मिनल पर इसका कंप्लीट होता है सर्किट। इसके बाद ये जो सीधी पट्टी है, यहाँ पर जो कनेक्शन पॉइंट होता है, इससे गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है वो जॉकी के साथ जोड़ा गया है। वो सर्किट है वो कनेक्ट हो रखा है। जैसे ही अपन यहाँ पर की को प्रेस करेंगे, की को प्रेस करने से अब इसमें करंट फ्लो होने लग गया है। अब पहला काम अपना वही है, दोनों एंड पर टच कराना और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप देखना। जैसे ही इस वाले एंड पर टच कराते हैं, ये देखिए गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो एक साइड है, देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल एक साइड है। अब इस जॉकी को यहाँ पर टच कराकर अपन गैल्वेनोमीटर का विक्षेप देखेंगे। अगर वो गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कनेक्शन है वो सही होगा। देखिए, ये जैसे यहाँ टच किया, आप देखिए देख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप है। तो ये जो विक्षेप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो कनेक्शन है वो अपन ने चेक कर लिया, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जीरो विक्षेप स्थिति देखेंगे इस जॉकी को इस मीटर सेतु के इस वायर पर टच करा के। तो सबसे पहले यहाँ से अपन एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं कि अपन ने ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये निकाल लिया, ये आर की वैल्यू होगी, 2 ओम का अपन ने रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पर आप जॉकी को टच करते हुए एक साइड चले, जॉकी को टच करते हैं, कुछ गैल्वेनोमीटर में देखिए कुछ विक्षेप आ रहा है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो जीरो हो जाए, वहां तक वो वाला पॉइंट अपन को नोट करना है जहां पर ये देखिए इसको रब नहीं कराना है ना, ऊपर से इसको टच कराते हुए चलते रहें, है ना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो बिल्कुल जीरो रहेगा, आप देख सकते हैं ना, जीरो के करीब जा रहे हैं ये, है ना। ये देखिए, ये अब ये गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो जीरो हो रखा है, देखिए जीरो। और यहाँ पर जो रीडिंग है वो 63 है। तो ये जो 63 है वो L1 की वैल्यू है। L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 63 कर लोगे तो वो L2 की वैल्यू हो जाएगी 37। ये एक फ्रैक्शन अपन ने ले लिया, L1 की वैल्यू 63 है, L2 की वैल्यू 100 माइनस 63 करेंगे तो 37 आ जाएगी। यहाँ पर R की वैल्यू अपन ने 2 ओम का प्रतिरोध निकाला तो R की वैल्यू 2 ओम है। इसके बाद फॉर्मूला P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लगाएंगे तो ये S का एक वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आप 4-5 रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग लेने के बाद ये जो S की वैल्यू है इसका मीन निकाल लें। जब मीन निकालोगे तो वो वैल्यू वही आती है जब इसके दोनों प्रतिरोधों के लिए सेपरेटली अपन समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। थोड़ा बहुत उसमें एरर रहता है, तो इस तरीके से अपन है वो समांतर क्रम का सत्यापन है वो देख सकते हैं।